afternoon, guys. Today I will discuss on the experiment, the cam mechanism, and how can calculate the displacement of the follower with respect to the angle of the cam. तो आज का जो एक्सपेरिमेंट है वो कैम के एनालाइज का होगा। कैम को कैसे एनालाइज करेंगे और क्या क्या एक्चुअली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैम क्या होता है और कैम मैकेनिज्म में क्या एप्लीकेशन होता है। तो कैम मैकेनिज्म में बहुत ही एक सिंपल डिज़ाइन होता है और लेकिन सिंपल डिज़ाइन होते हुए भी एक कॉम्प्लिकेटेड मोशन ये पैदा करता है। इसलिए कैम एनालाइज मैकेनिज्म बहुत इसका इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है हमारे डोमेस्टिक लाइफ में, इंडस्ट्रियल लाइफ में होता है। कैम मैकेनिज्म में दो पार्ट होता है हमारा बेसिकली। तो कैम मैकेनिज्म में दो पार्ट होता है, एक होता है कैम, दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है फ्लोवर। और इसी कैम फ्लोवर को मिलाकर बनता है कैम मैकेनिज्म। तो इसमें जो सबसे बेहतरीन बात ये है कि इसका जो डिज़ाइन होता है वो बहुत ही सिंपल होता है, वेरी सिंपल डिज़ाइन, बहुत सिंपल होता है और मोशन कॉम्प्लिकेटेड मोशन ये पैदा करता है, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और एक कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं यहाँ पे, एक वीडियो लाइए, वीडियो क्लोज में स्टॉक क्लोज में लाइए और वीडियो क्लोज में। तो ये एक इंजन का एक पार्ट है ऊपर में। इसमें यहाँ पे देखो ये चीज़ तो हम लोग का स्पार्क प्लग लगा हुआ होगा। ओके, एक पेट्रोल इंजन जो बाइक का इंजन का पार्ट है ये हमारा स्पार्क प्लग लगा हुआ है। ओके, और ये हमारा इनलेट और आउटलेट बल्ब है। यहाँ देखो, यहाँ पे स्पार्क प्लग का ये जो प्लग है, स्पार्क प्लग का यहाँ पे प्लग है। ओके, यहाँ पे दो बल्ब होगा, इनलेट आउटलेट बल्ब भी मेरा है। ये इनलेट और आउटलेट बल्ब क्यों कैसे खुलेगा, तो एक पार्टिकुलर टाइम पे ये बल्ब खुलेगा तो इसके अंदर से फ्यूल अंदर आएगा और एक टाइम में जब हमारा जो फ्लू गैस होगा तो इसके ज़रिए से यहाँ से बाहर निकलेगा, वो यहाँ से होकर यहाँ से हमारा फ्लू गैस बाहर निकल जाता है। तो ये जो इनलेट ये आउटलेट जो बल्ब है कैसे खुलेगा हमारा, तो एक पार्टिकुलर टाइम पर जो खुलना है। तो देखो इसके ऊपर जो है ये हमारा मैकेनिज्म लगा हुआ है होगा। तो इसको खोलने के लिए देखो, दिस इज़ आवर कैम फ्लोवर। तो ये कैम है। ओके, दिस इज कैम। और ये जो कैम है इसको कौन सा फ्लोवर करता होगा, तो देखोगे इसको कैसे अरेंज करते हैं ताकि तुम लोग उसको भी देख सकोगे। ओके, तो देखोगे कि यहाँ पे एक बॉक्स मेरे यहाँ पे जगह खाली है और इसके ऊपर देखो ये चीज़ लगा हुआ है। ये देख लो चीज़ प्रोटेक्ट करना, तो इसको बोलते हैं फ्लोवर, जो फॉलो करता है किसी को। तो ये फ्लोवर हमारा हो गया, ये फ्लोवर हो गया हमारा है। और इस फ्लोवर के साथ ये दो चीज़ जुटा हुआ होगा। तो जब ये जैसे ऊपर, फॉर एग्जाम्पल जब ऊपर उठेगा, तो ये खुल जाएगा, जब ये नीचे रहेगा ये बंद होगा। तो इसी तरह से ये एक पार्टिकुलर टाइम पर ये अप डाउन होते रहेगा। तो ये अप डाउन होगा कैसे, तो ये कैम की मदद से जब इसको हम यहाँ पे लगा देंगे इस तरह से, देखोगे कि जब ये घूमेगा, जब ये चीज़ मेरा घूमेगा तो देखो एक पार्टिकुलर टाइम पर इसका हाइट ऊपर रहेगा तो उस समय यहाँ पे नीचे रहेगा। फिर जब रोटेट करेगा तो इस समय फिर ये ऊपर होगा, ये डाउन होगा। तो इसी को बोलते हैं कैम हम लोग हैं। तो वो सिंपल डिज़ाइन देखो कितना सिंपल डिज़ाइन इसका है और इस सिंपल डिज़ाइन से कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मोशंस और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूज़फुल मोशंस हमको मिल जाता है। यही इसका एक बहुत बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है कैम का। तो इसको हम इसमें अरेंज कर देते हैं। तो जब ये जो है बियर ये जब घूमता है शाफ्ट के साथ तो उसी हिसाब से ये कैम भी घूमता है। जब कैम घूमेगा तो उसी हिसाब से ये फ्लोवर मेरा ऊपर नीचे करेगा और मेरा पार्टिकुलर टाइम पे ये बल्ब ओपन होगा। तो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारा है। तो इसी का एक आज हम इसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि कैम मैकेनिज्म हमारा क्या होता है। तो क्लासिफिकेशन जो यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। एक लैब एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी हम कैम के टैग डिस्कस कर चुके हैं। तो इससे ग्राफ तैयार होगा मेरा है। तो यहाँ पे जो कैम का जो मूवमेंट होगा इसको दिखा चुके हैं 1 मिनट। जैसे ये कैम है तो कैम का जो मूवमेंट होगा वो 360 मतलब 360 डिग्री पे ये घूमेगा, 360 डिग्री पे ये रोटेट करेगा। लेकिन जो फ्लोवर का डिस्प्लेसमेंट होगा तुम यहाँ पे देखोगे फ्लोवर का डिस्प्लेसमेंट वो ऊपर की तरफ होगा। मतलब द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्लोवर एंड वाई एक्सिस। ओके, तो अगर हम लोग एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ड्रॉ करें
whatever you can. ओके, ये हो गया कैन आपकी स्टार्टिंग में फ्लोवर जो होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा। उस समय तो यहाँ पे देखने की चीज़ यहाँ पे है, अगर इसको यहाँ पे देखा जाएगा तो ये जो चीज़ है यहाँ पे देखोगे कि एक मान लो कि कैम अगर फ्लोवर यहाँ पर होगा मेरा, तो जब ये घूमेगा तो यहाँ पे मेरा फ्लोवर जो वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये मेरा फ्लोवर हो गया, हम इसको इधर रखे हुए होंगे, तो जब ये चीज़ इधर होगा ये नीचे, तो ये नीचे की तरफ ये फ्लोवर मूव करेगा, उसके बाद तब जाके इसको उठाएगा। तो ये ऊपर उठाएगा एक सर्टेन एंगल पे नीचे करेगा। तो इसमें ड्यूएल मतलब देयर नो एनी मूवमेंट, ड्यूएल मतलब देयर नो एनी मूवमेंट, राइट मतलब फ्लोवर का उठना। ओके, फिर क्या होगा, फ्लोवर नीचे की तरफ आएगा, तो फ्लोवर नीचे की तरफ आएगा, जीरो डिस्प्लेसमेंट, देन फिर ड्यूएल। तो यहाँ पे हो सकते हैं ड्यूएल, तो ड्यूएल राइट रिटर्न का ड्यूएल में हो सकता है कि ड्यूएल एक हो सकता है ड्यूएल एक नहीं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ कैम और कैम मैथड में अलग अलग कैम मैथड में ड्यूएल राइट रिटर्न और ड्यूएल अलग अलग होते हैं। लेकिन सिंपल से हमने फिगर बना दिए हैं, ये जरूरी है कि ये फिगर हमेशा ऐसा ही होगा और ड्यूएल बोर्ड हो गया। इस फिगर में ड्यूएल बोर्ड बना है, जरूरी नहीं हो सकता कि ड्यूएल एक ही हो। जब ड्यूएल एक होगा तो यहाँ पर एंगल हो जाएगा। तो एक पार्टिकुलर एंगल में अगर मान लो कि ड्यूएल 30 डिग्री तक कोई मूवमेंट नहीं हुआ, कोई मूवमेंट नहीं हुआ, वाई में कोई मूवमेंट नहीं हुआ, देयर नो डिस्प्लेसमेंट, वो ओरिजिन एंगल इज 30 डिग्री, तो कैन 30 तक घुमा, 30 तक ये कैन घुमा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं हुआ। तो बस ड्यूएल इसको अचानक 30 से लेकर 31 डिग्री से स्टार्ट होता है राइज, और एग्जांपल है जूम मान लेते हैं कि 50 तक ये राइज करता है। ओके, देन रिटर्न भी कर देता है, यहाँ पे जाता है कि ये रिटर्न मेरा अपन से मान लेते हैं 100 डिग्री रिटर्न किया है। तो उसके बाद कितना हुआ, तो कैड करते हैं 30, 50, 80 हो गया, 80 और ये 100, 180 हो गया, तो कितना बच गया, 180 और बच गया। तो 180 डिग्री हो सकता है वो ड्यूएल होगा जब ये राइज करता है। इस फिजिक्स से जो कैम है, जो एक रियल का हमारे जो ऑटो ये बाइक का है, उसमें देखोगे दो तरह से राइज बना हुआ होगा। तो एक समय यहाँ से भी उठेगा, ओके, एक यहाँ से भी उठेगा और फिर एक यहाँ से भी उठेगा, तो इसमें दो राइज होगा। तो जब दो राइज होगा तो यहाँ पे दो जगह राइज एंगल बनेगा। ओके, तो जितना राइज एंगल होगा हमारा, इसका एप्लीकेशन हमारा उस तरह से यूज होगा। तो हम सीधे हम चलेंगे डेमोस्ट्रेशन पे। पार्ट होगा ये हमारे दूसरे टीचर से उसको डिस्कस करेंगे कि इसका टाइप क्या, फिर हम आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और उसके बाद फिर हम लोग का जो एक्सपेरिमेंट करेंगे उसका नाम है कैम एनालाइज एपैरेटस। कैम एनालाइज एपैरेटस, ठीक है, इसको हम ऑन करेंगे। ये स्पीड जनरेट करता है, ठीक है, स्पीड जनरेट करता है, हम ऑन कर दिए। अभी हम स्पीड बढ़ाएंगे। इसका नाम है मोटर, इसका नाम है बंद कर दीजिए। इसका नाम है मोटर, इसका नाम है कपलिंग, इसे है फ्लाई व्हील, ठीक है, ये है फॉलोअर, ये है कैम, ये स्टैंड है, ये दोनों स्टैंड है, ये स्प्रिंग है, ये वेट है, ठीक है, ये वेट है, और ये आपका है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म है, और ये है जनरेटेड सर्कुलर प्रोटेक्टर, ये जनरेटेड सर्कुलर प्रोटेक्टर, ठीक है, ये फुल्ली एक तो कपल लगा हुआ है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे पावर, आप लोग यहाँ पे स्पीड जब बढ़ाएंगे तो यहाँ से सेंसर लगा हुआ है और यहाँ पे मोटर लगा हुआ है। जब हम स्पीड बढ़ाएंगे तो अब ये घूमता रहेगा, ठीक है। और दो टाइप का हम लोग का कैम लगा हुआ है, ये भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
RPM बता दीजिए, RPM। इसका RPM 140 है, RPM मीटर 140। तो जैसे कि शुरुआत से बता दिए थे कि पार्ट का नाम है, पार्ट है, तो ये हमारा कंट्रोलर है। ये बता सकते हैं कंट्रोलर में पावर स्विच वहाँ पर किया जाता है। तो मैं स्टार्टिंग में आप क्या करेंगे, कैसे राइट एंगल निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो देख लेते हैं हम लोग हैं। तो सबसे पहले कि क्या हमने ऑब्जर्व, पहली बात ये देखने के लिए अगर स्पीड अगर हम बढ़ा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर RPM बढ़ा दिए हैं हाई, जब भी RPM में करेंगे हम लोग स्पीड को कम से कम रखेंगे। तो अगर हम लोग 100 RPM रोटेशन पर मिनट, ओके, RPM रोटेशन पर मिनट, तो यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे इस चीज़ को कि ये जो एंगल, जो कैम का एंगल है, कैम ये 360 है, तो कैम जब भी रोटेशन वो 360 डिग्री रोटेशन करेगा। तो क्या इस समय इसमें कहाँ पे राइज कर रहा है, कहाँ पे ये करे से पता चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे हो जाएगा। इसीलिए जब भी हम राइज एंगल या ड्यूल एंगल या रिटर्न एंगल को मेजरमेंट करना होगा, तो सबसे पहला काम ये होगा कि वी हैव टू स्विच ऑफ। सबसे पहले हम लोग मोटर को बंद करेंगे और मैन्युअली चेक करते हैं हम लोग हैं। मैनुअली का मतलब ये जो हमारा जो ग्रेजुएटेड सर्कुलर हमारा जो प्रोटेक्टर है, सबसे पहले जो इंडिकेटर है हमारे इंडिकेटर, इसको 0 डिग्री पर हम लाएंगे। ओके, यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे 0, 10, 20 लेके कहाँ तक है 360 एंगल, मतलब ये एक रोटेशन होगा 360। तो कैम का 360 रोटेशन में कितना बार राइज करेगा, कितना बार डाउन और राइज डुवेल करेगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं। और अब क्या करेंगे कि इसको हम मैन्युअली इसको हम घुमाएंगे हाथ से, ताकि हम पता चल सकता है कि यहाँ पे कहाँ पर राइज कर रहा है, कहाँ पे डुवेल कर रहा है। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले, अच्छा, ये पहला क्वेश्चन है कि ये किस तरह का कैम, किस तरह का फ्लोवर हुआ। तो ये अगर हम लोग यहाँ पे टच करते हैं, एक तो कैमरा को और क्लोज को लाइएगा अगर साफ है, हाँ, तो ये हम एक चौक ले लिए। अब देखना है कि इसका ये जो कैम का सेंटर है, तो कैम का सेंटर से ये हम लाइन, कैम के सेंटर से एक हम लाइन ड्रॉ कर दिए। ओके, अब ये हो गया फ्लोवर का सेंटर, ये हो गया फ्लोवर का लाइन। देखोगे कि दोनों लाइन मैच नहीं किया, इसका मतलब ये ऑफसेट है, क्योंकि आज का टॉपिक में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैम को डिस्कस नहीं करेंगे। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट और एंगल को कैलकुलेट करने का आज का एक्सपेरिमेंट हुआ। तो ये हमारा हो गया ऑफसेट, क्योंकि ये जो डिस्प्लेस, ये जो हमारा फ्लोवर है, दिस फ्लोवर, ये फ्लोवर जो है वो कैम के एक्सिस से अलाइनमेंट नहीं हुआ, मतलब ये ऑफसेट हुआ, क्योंकि फ्लोवर हमारा ऑफसेट है। तो ये सबसे पहले किस तरह का फ्लोवर हो गया, तो बोलना होगा इट इज़ ए ऑफसेट फ्लोवर। सेकेंड टाइप ऑफ फ्लोवर देखोगे कि यहाँ पे अगर कैमरा को जरा इधर घुमाइए, तो इधर इस साइड से, ओके, ये दिखाई दे रहा है ये चीज़, हाँ, देखोगे ये फ्लोवर में एक तो ऑफसेट फ्लोवर हो गया, दूसरा फ्लोवर देखो कि इसमें लगा हुआ क्या, रोलर, तो ये रोल करता है। ओके, तो ये हमारा हो गया रोलर फ्लोवर, ऑफसेट विथ रोलर फ्लोवर हो गया। थर्ड पॉइंट यहाँ पे है, इधर लाइए, तो थर्ड पार्ट जो इसका है, इसको सेंटर को हम मिटा दें। जो इसका मूवमेंट है, अगर हम मैनुअली घुमाएंगे इसको हम हाथ से, ओके, अगर मैनुअली घुमाएंगे तो देखोगे कि फ्लोवर का जो डिस्प्लेसमेंट है ऊपर नीचे की तरफ हमारा कर रहा है। ओके, देख रहे हो यहाँ पे हमारा ऊपर की तरफ कर रहा है, तो मतलब रेडियली इसका एक्सिस है। ओके, ये रेडियली हो गया, ये टेंजेंशियल हो जाता है, जिसको कॉल टेंजेंशियल, जिसको कॉल रेडियल। तो ये इसका जो मूवमेंट है वो रेडियल हो गया। तो ये जो मैकेनिज्म है इसको बोल सकते हैं ऑफसेट फ्लोवर, ठीक है, ऑफसेट विथ रोलर फ्लोवर एंड रेडियल मूवमेंट ऑफ फ्लोवर। तो ये रेडियल भी हो गया, और कैम भी, जो कैम का जो मूवमेंट होगा
वो इसको जो पैदा करेगा, इसके प्रोड्यूस करेगा, वो हमारा रेडियल मूवमेंट होगा। तो ये हमारा कैम भी रेडियल मूवमेंट तरह का होता है। तो जो क्लासिफिकेशन जो होता है हमारा कैम फ्लोवर का, वो हमारा रेडियल टाइप्स का और डिपेंड ऑन मोशन पे कर सकता है। ओके, तो एक्सपेरिमेंट हम शुरू करें। सबसे पहले हम लोग जीरो पर हम लोग इस एंगल को हम लोग यहाँ पर लाएंगे। ओके, वेरी गुड। यहाँ पे जीरो एंगल पे इसको हम लोग यहाँ पे लेते हैं। हम लोग जीरो एंगल पे आने पर अब इसको हम लोग सब मैनुअली हम लोग थोड़ा सा इसको हम लोग टच कर देते हैं यहाँ पे मैं। अब नाउ रोटेट। सबसे पहले देखोगे कि ऑब्जर्व करने का यहाँ पे ये है कि यहाँ कहाँ पे इसका राइजमेंट एंगल होता है, कहाँ पे राइज होगा। तो ये शुरुआत होता है, देखो यहाँ पे राइज कर रहा है, दिस इज राइज। ओके, राइज ओके, राइज कर रहा है। तो जिस जगह से ये राइज करना शुरू, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इस पोर्शंस पे ओके कोई मूवमेंट नहीं है, तो इसको बोलते हैं ड्वेल। तो ये एंगल किस एंगल पे, आप मान लो जीरो से स्टार्ट करते हैं, जीरो से लेके ये मेरा राइज कर रहा है। ओके, कब तक राइज कर रहा है, ये देखो पूरा का एंगल ये पूरा राइज किया, तो जीरो से लेके 30 डिग्री तक, ये 25 तक राइज किया, तो अभी भी राइज कर रहा है। तो ये एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे मेरा 50 डिग्री तक राइज किया है। उसके बाद अब ये कोई मूवमेंट नहीं, इसको बोलते हैं ड्वेल। तो 50 से लेके 80 तक 85 तक कोई मूवमेंट, मतलब ये हो गया मेरा ड्वेल हो गया, कोई मूवमेंट नहीं हो गया। उसके बाद अब ये देखो नीचे की तरफ घूम रहा है, यहाँ से लेके 85 से लेके अब नीचे की तरफ मूव करेगा। ये देखो नीचे की तरफ, बहुत ऑब्जर्व करोगे नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ ये आने वाला है। तो 85 से लेके 100, यहाँ पे एंगल 100 110 के बीच में ये मेरा राइज ये डाउन किया, मतलब रिटर्न हुआ। फिर ये देखो यहाँ पे कोई टच नहीं है। ओके, यहाँ पे कोई टच नहीं है, तो ये ड्वेल मूवमेंट हुआ। फिर यहाँ से क्या, फिर राइज कर रहा है, तो फिर राइज कर, देखो राइज कर रहा है, तो यहाँ पे डबल राइज हो गया। ठीक है, यहाँ राइज हो रहा है, यहाँ राइज हो रहा है। उसके बाद ये सेंटर हो गया, थोड़ा सा कैमरा को इधर इस तरह से, हाँ वेरी गुड। ओके, फिर सेंटर हो गया, यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं, यहाँ तक मैक्सिमम हाइट हो गया। फिर यहाँ से ये रिटर्न होगा। तो इस पूरे मैकेनिज्म में 360 डिग्री घूमने पर दो जगह ड्वेल, दो जगह राइज, दो जगह रिटर्न यहाँ पे आएगा। तो इसी को मैनुअली हम लोग इस चीज़ को देखेंगे और हम लोग कॉपी पे राइट डाउन करेंगे कितने कितने हाइट पे ही होगा। अब सवाल है कि इसका हाइट का मेजरमेंट कैसे किया जाएगा। तो इसका हाइट का अच्छा स्प्रिंग क्यों यूज़ करते हैं, स्प्रिंग क्यों यूज़ करते हैं, तो स्प्रिंग यूज़ करते हैं ताकि इस फ्लोवर को इसके साथ हम लोग कॉन्टैक्ट में रख सकें। जैसे रिटेन, मतलब स्प्रिंग में रिटेन होता है, स्टोर एनर्जी करता है, हमारा स्प्रिंग है। तो स्प्रिंग एनर्जी स्टोर कर, जब इसको ऊपर की तरफ उठता है तो फ्लोवर ऊपर की तरफ उठता है, ये एनर्जी स्टोर करता है, कंप्रेस करता है। उसके बाद जैसे ही ये फ्लोवर नीचे की तरफ आता है या रिटर्न करता है, रिटर्न, तो ये स्प्रिंग एनर्जी को रिलीज करके फिर स्प्रिंग को अपने पोजीशन में ले आता है कि ये जो फ्लोवर है स्प्रिंग ये कैम के साथ ऑलवेज कॉन्टैक्ट में हमारा इसका रहना चाहिए। ठीक है ना। तो उसके बाद इसका जो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेशन है, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेशन यहाँ से स्टार्ट होगा कि ये जो पेंसिल है इस फ्लोवर के साथ इसको अरेंज किया गया है। जब ये मूवमेंट होगा तो पेंसिल के साथ इसमें एक वो देखो इस तरह का ग्राफ जब हम लोग घुमाए थे तो इस तरह के यहाँ पे एक हाइट को मेजरमेंट यहाँ से हमारा होगा। इसको हम लोग स्केल की मदद से हम लोग इसका मेजरमेंट कर सकते हैं कि कितना ये हाइट हमारा डिस्प्लेसमेंट उठता है। तो इसको अगर स्लो मोशन से इसका वीडियो भी हम लोग देख सकते हैं, स्लो मोशन करेंगे तो इसका वीडियो हमारा स्पीड हो सकता है। नाउ अब ये तो यहाँ पे हमारे पास एक अलग था कैम का भी यूज़ भी कर सकते हैं हम लोग हैं। इस कैम को देख कर पता चले कहाँ कहाँ पर राइज करेगा। तो सिंपल है कि जब कैम हमारा फ्लोवर यहाँ पे होगा तो ये राइज करने वाला है, फिर ये रिटर्न हो जाएगा, फिर ये राइज करेगा, फिर रिटर्न होगा। तो इससे हमारा पोजीशन यहाँ इस समय देखोगे, इस समय हमारा जो ड्वेल होगा ये ड्वेल होगा हमारा। तो इस तरह का मैकेनिज्म ये तो कैम हमारा है, इजी मैथड से हम कर सकते हैं। और एक्सपेरिमेंट कर आइए हमारा वेट हुआ, क्योंकि जो वेट हम डालेंगे ताकि इससे मतलब कितना हमको लोड चाहिए, कितना हम कैम को हम मूवमेंट ला सकते हैं। वेट हम इसके ऊपर जितना ज़्यादा डालेंगे, स्प्रिंग उतना ज़्यादा इसके ऊपर दबाव डालेगा तो उतना ज़्यादा ये एनर्जी इसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पावर देना पड़ेगा। तो लोड जब हम डालेंगे तो ज़्यादा पावर हमको इसमें चाहिए। तो जब हम लोग पावर कम करेंगे तो अगर हम सिंपल आरपीएम देंगे तो हम लोग कम से कम जो रेंज है वो 200 आरपीएम से नीचे ही रखने की कोशिश करेंगे। 150 से लेकर 200 के बीच में हम लोग आरपीएम रखेंगे ताकि हम उस चीज़ को विजुअलाइज कर सकें इजी से। तो ये हमारे लिए एक स्टैंडर्ड एक आरपीएम हम लोग यहाँ पे रख लिए 150। ओके, अब
थोड़ा सा और कम कर सकते हैं। ओके, जो बाइक का कैम है, बाइक इतना स्पीड 12,000 या स्पीड से घूमता हमारा है, उस स्पीड से हमारा जो इनलेट आउटलेट वाल्व हमारा खुलता ताकि हम पेट्रोल या डीजल जो भी फ्यूल हुआ वो डाल सकें। तो कितना तेज़ी से आरपीएम घूम रहा है, तो उसी स्पीड से ये फ्लोवर इनलेट और आउटलेट वाल्व हमारा ओपन होगा और हमारा जो फ्यूल है जिस एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं हम इसमें कर सकते हैं। तो देखो किस तरह मूवमेंट यहाँ पे हमारा हो रहा है। तो इसी से हम लोग मेजरमेंट और हाइट को कैलकुलेट करते हैं कि कितना हमारा कैलकुलेट होगा, और हाइट को कैलकुलेट हम लोग इस मेथड से निकाल के देखते हैं। तो ये हमारा हाइट यहाँ पे मेजरमेंट कर रहा है आराम से, ये कितना हाइट यहाँ पे पेंसिल के मूवमेंट से है। तो इस मैकेनिज्म के इस्तेमाल से हम लोग हाइट निकाल सकते हैं। नाउ अब हमारा जो कैलकुलेशन मेथड होगा, हम लोग कैलकुलेशन मेथड करने के लिए एक टेबल तैयार करेंगे, ओके, और बॉक्स बना लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे सीरियल नंबर, ओके। अब यहाँ पे लिखेंगे राइट एंगल। सबसे पहले कि किस कैम फ्लोवर का यूज हो रहा है। ये जो कैम फ्लोवर है, ये जो कैम फ्लोवर है वो मेरा क्या किसका का है, ये रेडियल ऑफसेट फ्लोवर मूवमेंट है, ओके, रेडियल मूवमेंट हो गया। इसके लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका जो फिगर है वो फिगर भी हमारा इस तरह का फिगर है, ओके। ये फिगर हमारा इस तरह का हो गया फॉर कैम, इसका सेंटर मेरे यहाँ पर हो गया, ओके। और जो फ्लोवर है वो फ्लोवर का जो डायग्राम है वो इस तरह से बना हुआ है, ये फ्लोवर हो गया, ये मेरा कैम हो गया। इस मैट्रिक्स के लिए राइट एंगल, फिर इनको रिटर्न एंगल, ओके, फिर ड्यूअल एंगल, कितना रिटर्न मिला, 1 2 3 4 मिला। तो 1 करके पहला एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, इसके राइट एंगल का 30 हो गया, रिटर्न मेरा 50, इसका टोटल एंगल कितना रिटर्न किया, कितना ड्यूअल किया, लिख के हम लोग इसको देखेंगे। प्लस हाइट, अब हाइट का देखेंगे कि हाइट कैसे निकालेंगे हम लोग है। तो ड्यूअल में तो कोई हाइट होगा नहीं, तो और हाइट के लिए हाइट कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये हाइट कैलकुलेशन में मैथमेटिकली हम लोग नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट हम एपरेटस का यूज़ करके हाइट निकाल रहे हैं। तो इसको निकालने के लिए इससे राइट एंगल, रिटर्न एंगल और ड्यूअल में जो कोई हाइट होगा नहीं, तो यहाँ पर हाइट 0 हो जाएगा। जितना ज़्यादा राइज करेगा उतना ही रिटर्न भी करेगा। यहाँ पर देख सकते हैं फिगर में, इस फिगर में हाइट होगा उतना ही ज़्यादा वापस नहीं पा रहा है। तो हर जगह पर हम लोग जो ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट है उसका हम लोग हाइट को मेजरमेंट कर सकते हैं। हर पॉइंट को देखेंगे कि 0 से लेकर 30 तक जब हम लोग राइट किए, जब हम लोग कैम रोटेट किए, उस समय हाइट का जो यूज था। तो फाइनली इसमें हम लोग देख सकते हैं, अगर ढांचा तैयार करेंगे, एक ग्राफ तैयार करेंगे तो जैसे कि राइज के लिए पहला मान लें कि ड्यूअल के लिए लिखना है, तो ड्यूअल स्टेट अगर मान लें वो मैक्सिमम इस्तेमाल कर रहे हैं वो 0 डिग्री पर हाइट 0, ओके, फिर 1 डिग्री पर हाइट 0। तो 1 डिग्री बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, इसलिए हम रेंज लेते हैं, जैसे कि 0 डिग्री, 10 डिग्री पर हाइट 0, 20 डिग्री पर हाइट 0, 30 डिग्री पर हाइट 0। ये हाइट 0 हो गया। इससे डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं, तो देखेंगे 0 एंगल से लेकर 30 डिग्री तक हाइट 0, ये हो गया मेरा ड्यूअल एंगल। अगेन फिर हम देखेंगे ड्यूअल के लिए, फिर देखेंगे राइज के लिए, यहाँ पे राइज के लिए राइज एंगल, तो इस एंगल तो मेरा 30 से शुरू होगा। तो जैसे मान लेते हैं 30 तक मेरा हाइट 0 हो गया, 35 डिग्री का हाइट कितना होगा, ओके। फिर देखेंगे 40 डिग्री तक मेरा हाइट कितना, राइट का राइट का हाइट में चला जाएगा। फिर 60 डिग्री पर हाइट कितना होगा, मैक्सिमम भी देखेंगे जैसे 65 आया तो हाइट डाउन हो जाएगा, तो 60 तक ये मेरा हाइट हो गया। उसके बाद देखेंगे 60 डिग्री तक हाइट, ये हो गया एंगल
60 डिग्री तक मेरा हाइट हो गया और फिर से रिटर्न कर जाएगा तो हमारा ग्राफ तैयार करना हो जाएगा। वेरी इजी मेथड टू कैलकुलेट द हाइट at which cam angle. So this can be calculated by using the cam analyzing apparatus. Okay, ये हम apparatus हो गया है, ये हमारे लैब था, इससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, 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 थैंक यू।